फरिया मैम के पास चला जाए। फरिया मैम, हाय, गुड Hi, sir. आफ्टरनून फरिया मैम। Good afternoon, sir. How are you? ऑल गुड फरिया मैम। फरिया मैम, Yes. कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? स्टॉक मार्केट में कमाई वमाई हो रही है, नहीं हो रही इस समय? अभी कुछ नहीं होती, सब रह गए। कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में हमें? अप्रॉक्स 1 year। अप्रॉक्स 1 ईयर। और ये पूरा एक साल पेन में ही गुजरा है क्या? नहीं नहीं, ग्रीन में भी गया है। हाँ। अभी तो फिर पहली दिक्कत फरिया मैम कहाँ आ रही है? पहली मैंने लिया था मिष्ठान फूड। 100 शेयर है मेरे विशाल? पास। मिष्ठान फूड। मिष्ठान फूड, हाँ 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 हाँ। 25 के रेट से लिया था एंड 1000 शेयर है मेरे पास। तो अभी ये लॉस में ही जा रहा है, तो इसका क्या हाँ, करना है? एकदम टॉप पे है ना? 25-26 के आसपास ही हाइस थे। 25 की खरीद है, अब ये है 18 के आसपास। आज तो 3% ऊपर है, लेकिन राजेश सर ये ऊपरी समझो ठंडा पड़ गया है। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे इसने, लेकिन अब ठंडा पड़ रहा है, लगातार ठंडा पड़ रहा है। मैम को 6 रुपए 7 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है। क्या करना चाहिए फरिया जी को? आशीष जी, देखिए चार्ट देख के लगता है कि ये जो करेक्शन है मिष्ठान फूड में, बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा स्टीप फॉल नहीं है। आप कह सकते ये ड्रिफ्टिंग है, और ये अपने 100 DMA के आसपास है, करीबन 16.5 का इसका, सॉरी 200 DMA 16.5 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये अपने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आप बने रहे, 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। और मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ठीक रहेगा, इस लेवल से ही अगर घूमना है, तो इसको पहला टारगेट आएगा 22 के आसपास। तो 22 तक का मूव यहाँ से करंट लेवल से आना चाहिए। फिलहाल तो ये थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है कि बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा कि नहीं, उनको एग्जिट मिलेगी कि नहीं, लेकिन यस 22 तक का मूव मुझे लगता है। तो फिलहाल तो मैं होल्ड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 16 रुपीज। आपने काफी पेन देख लिया है शायद इस स्टॉक का। इन लेवल्स के आसपास होपफुली 16 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। आपका भाव तो नहीं कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये अप मूव्स आएंगे, बढ़िया होंगे, लॉसेस रिड्यूस होंगे। शायद 22 तक की तैयारी फिलहाल के लिए लगता है ये स्टॉक कर रहा है, तो होल्ड। लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस जरूर 16 के आसपास प्लेस करिएगा मैम। मैं आता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। मुरादाबाद यूपी जा रहा हूं बबीता गुप्ता मैम के पास। बबीता मैम, ये मुरादाबाद में हो गया क्या? वो चुनाव हो गए क्या? वहां पे वोट डाल दिया आप लोगों ने क्या? वोट तो डाल दिया है, लेकिन जो हमारा मेन है सर्वेश कुमार जी, उनकी डेथ हो गई है, शायद दोबारा वोटिंग होगी। अच्छा, किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई है? हाँ जी, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी डेथ हो गई है। जीतने तो वाले कैसे शायद पता आपको? लेकिन चलिए, मतलब फिर से अब ओके ओके ओके। हाँ, अच्छा बबीता मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? मैं वैसे तो बहुत टाइम से हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने 2 साल से ही देखना शुरू करा है। बहुत टाइम से थे, लेकिन 2 साल से देखना शुरू करा। तो पहले क्या करते थे? पिछले पहले पुराना कुछ माल पड़ा हुआ था, रखा ही हुआ था, ऐसा क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये 2 साल कैसे गए जब से देखना शुरू करा है? जब आदमी ज्यादा देखता है तो ज्यादा ट्रेड करता है, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया जा रहा है। तो बबीता मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? असल में वैसे मेरा सवाल तो HAL के लिए नहीं था, लेकिन आज CNBC आवाज पे पूरे दिन HAL की ही चर्चा रही, तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब मैं LNT के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या इस मौजूदा भाव पे इसको खरीद सकते हैं? आज सीधी सी बात से पूरे एचएल की चर्चा। एचएल आज असल में वायदा के टॉप गेनर्स में से एक है, इसीलिए चर्चा में आ गया। इसकी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भी आई है। खैर ठीक है, एचएल मतलब क्या व्यू क्या निकला, रखना है आपको? हाँ। अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल, लार्सन टू ब्रो कितने पे लिया है, कितनी क्वांटिटी मैम? नहीं, मैं खरीदना चाहती हूँ इसको। और ये टाइम फ्रेम क्या सोच के, लंबी अवधि के लिए या ट्रेडिंग का मन है? हाँ, लंबी अवधि के लिए। और ये लंबी अवधि क्या होगी आपके हिसाब से? 10 साल। नहीं, अब बिल्कुल सही लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। नहीं तो मेरे को 3-6 महीने ना कहते थे आप। सतपुते साहब, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के दे चुका है। मैम कह रही है 3300-3400 पे क्या एंटर कर जाऊं बहुत लंबी अवधि के लिहाज से? इस समय की स्थिति देखते हुए, चार्ट वार्ट देखते हुए, लॉन्ग टर्म के, कैसा लगता है लार्सन टू रखने लायक है लंबी अवधि के लिए? आशीष जी, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो ये सब लीडर्स है, तो इस पे आप एग्जैक्ट एक्यूरेट पिन पॉइंट करके एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपका 10 साल का नजरिया है तो ये ऐसे काउंटर है कि जहां आपको अगर 5 to 10% का करेक्शन मिलता है तो आपको एंट्री करनी है।
तो एलएनटी की बात करें तो जैसे कि ये 3,800 और 4,000 के आसपास था और आज ये करीबन 3250 के आसपास का इसने लो बना के ये पुल बैक, तो ये मुझे लगता है कि एक सब्सटैंशियल करेक्शन एलएनटी में हुई है। तो अगर आपका लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली आप एलएनटी बाय कर सकते हो, क्योंकि ये एंट्री बढ़िया है। ये अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे खड़ा है, 200 डीएमए की जो बात करते हैं। तो जनरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 200 डीएमए हिट होने की, यानी 200 डीएमए के आसपास आने का वेट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल टू एंटर एलएनटी। नॉट ओनली एलएनटी, कैपिटल गुड सेक्टर इन पर्टिकुलरली बढ़िया चल रहा है। उसमें से और एक काउंटर जो मेरे रडार पे है वो है बीएचईएल। मुझे लगता है भेल भी अच्छा है, अगर आपको डिप में मिले तो इसे भी आप ऐड कर सकते हो। भेल का भी टारगेट 500 प्लस का बन रहा है। हाँ, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के आसपास मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। लार्सन एंड टूब्रो 3850 मेरे ख्याल से साल के हाईस थे, अब तक के रिकॉर्ड हाईस थे। वहां से बढ़िया 600 रुपए करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। बहुत सही मौके, मैम, लपक लो आप। अच्छी